हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये अल्फ़ाबेट पी और आर बनाना सीखेंगे। इसे मैंने क्रिस्टल से बनाया है। देखिए, पी और आर दोनों का प्रोसीजर एक ही है। हम पी बना लेंगे तो आर अल्फ़ाबेट भी बहुत ही आराम से बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लिए 8 mm की क्रिस्टल ली है और 0.5 mm का प्लास्टिक थ्रेड लिया है। अब हम तकरीबन 1 मीटर लंबा प्लास्टिक थ्रेड काट लेंगे। पहले हम 4 क्रिस्टल लेकर अपने प्लास्टिक थ्रेड में डालेंगे। देखिए, यहाँ पर ये 4 क्रिस्टल मैंने डाला है। अब चौथे क्रिस्टल में से हम अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब फिर से हमें देखिए, हम 3 मोती लेंगे। अपने लेफ्ट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे और तीसरी मोती से हम इस तरह से अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। फिर से हमारे ये 4 मोती का फूल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें 7 4-4 मोतियों के फूल तैयार करने हैं। 6, 7 और 8वें के लिए हम 3 मोती लेंगे, लेकिन उसे अपने लेफ्ट थ्रेड में तीनों मोती हमें डालनी है और तीसरी मोती में से हम अपने राइट थ्रेड को सीधे हाथ की जो धागा है हमारा उसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 8 मोतियों का फूल तैयार होगा, मगर हमारे धागे का डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, इस ये साइड में आ जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे हमारी लंबाई का देखिए 4-4 मोतियों का 8 फूल हमारा तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हमें ये सीधी लाइन तैयार हो गई है। अब हम फिर से 3 क्रिस्टल लेंगे। लेफ्ट धागे में 1 क्रिस्टल डालेंगे, राइट धागे में 1 क्रिस्टल डालेंगे और तीसरे क्रिस्टल से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। फिर से हम 3 क्रिस्टल लेंगे और लेफ्ट थ्रेड में 1 क्रिस्टल, राइट थ्रेड में 1 क्रिस्टल और तीसरे से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें टर्न लेना है। ठीक, कि हमने सीधी लाइन और इस तरह से ऊपर की बना ली। अब यहाँ पे टर्न लेना है, तो जहाँ पे टर्न लेना है वहाँ पे लेफ्ट थ्रेड में 2 मोती डालेंगे और नीचे के धागे को, जो हमारी दूसरी मोती ऊपर की जो मोती है उसमें से क्रिस क्रॉस करेंगे। जहाँ जहाँ हमें टर्न लेना होगा वहाँ पर हम सिर्फ 2 मोती लेंगे और दूसरी मोती में से क्रिस क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो टर्न है, गोलाई है, वो आएगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से मोती साइड में रख लिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। हम 3 मोती ले रहे हैं, एक राइट थ्रेड में, एक लेफ्ट थ्रेड में और तीसरी मोती से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमारा कर्व आ रहा है, तो हम फिर से लेफ्ट थ्रेड में अपने 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में, दोनों मोती हमारी लेफ्ट थ्रेड में रहेगी, बाहर के धागे में रहेगी और दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 3 मोती लेंगे, एक लेफ्ट थ्रेड में डालेंगे, एक राइट थ्रेड में डालेंगे और एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे फिर से देखिए, सिर्फ हमें 2 मोती लेना है और वो 2 मोती हमारा जो बाहर का धागा है उसी में हम ये 2 मोती डालेंगे और अंदर के धागा दूसरी मोती में से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें टर्न लेना है वहाँ पर 2 मोती का इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और जो बाहर की तरफ धागा है वहीं पर हम 2 मोती डालेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम 3 मोती लेंगे, एक अपने सीधे हाथ के धागे में, एक उल्टे हाथ के धागे में और एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, अब हम 2 मोती लेंगे, हमें वहाँ पर जोड़ना है, तो हमारे लेफ्ट थ्रेड में 1 मोती, राइट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे और हमने जो ये 8 फूलों की लाइन तैयार की थी, तो नीचे से देखिए 1 2 3 4 मोती छोड़कर 5वीं मोती में अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेना है। इस तरह से हमने ये जो लूप बनाया है
कर्व जैसा बनाया है वो हमारी सीधी लाइन में अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पे 4 मोती का फूल तैयार होगा और ये हमारा पी बन जाएगा। ठीक, ये हमारा पी बन गया। इसी तरह से हम एक और पी बनाकर उसे ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा पी तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए हमें आर भी बनाना है, तो पहले हम पी बनाएंगे, उसके बाद ये 4 फूल हम तैयार करेंगे तो ये हमारा आर तैयार होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ पर गांठ लगाकर आप धागा काट लीजिए और नया धागा लेकर आगे काम शुरू करिए, या फिर इसी धागे को देखिए मैंने क्रिस क्रॉस किया है दूसरी मोतियों में से पास करके। देखिए ये जो हमारी दूसरी मोती है, ये देखिए यहाँ पर हमने जो लूप बनाया था, यहाँ पे पहली मोती छोड़ के दूसरी मोती है, वहां पर हमें दोनों धागे को इस तरह से लेकर आना है। आप नया धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब हम 3 मोती लेंगे, लेफ्ट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे और तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये 4 फूल तैयार करने हैं। ये इस तरह से एक लाइन बनानी है हमारी आर की। देखिए फिर से यहाँ पे मैंने 3 मोती ली है, एक हमारे सीधे धागे में, एक उल्टे धागे में और तीसरी मोती से हम धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आर भी बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम एक और आर बनाएंगे और उसे इसके ऊपर रखकर जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आमने सामने इस तरह से 2 ये आर बनाए हैं। इसको या तो आप एक के ऊपर एक रखकर जोड़िए, या फिर आमने सामने उल्टा रखकर हम पहले सीधी लाइन ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसे मोड़कर ऊपर से ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर पी भी मैंने 2 तैयार किया है और इन दोनों को हमें जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने हमने इस तरह से रखा है। अब यहाँ पर इस मोती में से मैं अपना थ्रेड पास करूँगी, निकालूंगी। अब ऊपर एक मोती लेकर ऊपर की तरफ हमारा जो धागा है, ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा जो धागा है उसमें हम एक मोती डालेंगे और अपोजिट साइड में देखिए यहाँ पर जिस मोती में से हमने धागा निकाला था, बिल्कुल अपोजिट साइड में उसी मोती में से हम फिर से अपना धागा निकालेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, होप कि आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अब फिर से हम एक मोती लेंगे, एक क्रिस्टल हम लेंगे और उसमें से अपने इस धागे को क्रिस क्रॉस कर देंगे, इस मोती में से पास कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से पास कर लेंगे तो ये यहाँ हमारा ज्वाइंट होना शुरू हो जाएगा। अब अपने लेफ्ट के धागे को लेफ्ट मोती में, राइट के धागे को राइट मोती में डालना है। देखिए इस तरह से, और एक क्रिस्टल लेंगे हम फिर से और उस क्रिस्टल में से दोनों धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इस आर को ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए हमारा खूबसूरत सा आर अल्फ़ाबेट और पी अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। इसे आप की चैन की तरह यूज़ कर सकते हैं।